मैं एक 10 मीटर ऊंची टाइट रोप पर चल रही थी। सभी दर्शकों ने अपनी सांसें रोक रखी थी। उनके लिए मैं एक अंधी जिम्नास्ट थी जो बिना नेट के छलांग लगाने वाली थी। वो लेंस पहनकर कुछ दिखाई नहीं देता था। मैं कूदी और गिरते गिरते बची और सभी दर्शक तालियां मारने लग गए। ड्रेसिंग रूम में आई तो मैं शीशे की तरफ भागी और ये लेंसेज उतारे। सबको लग रहा था कि मैं अंधी हूँ, पर ये एक झूठ था। मेरे पापा सर्कस के डायरेक्टर थे। उन्हें लगता था एक अंधी जिम्नास्ट के लिए दर्शक 3 गुना ज़्यादा पैसे देने को तैयार हो जाएंगे। मेरी माँ के मरने के बाद पापा ये सब काम करने लग गए हैं। मुझे सर्कस स्कूल में पढ़ाई करनी थी, दुनिया में एक स्टार बनना था, पर मेरे पापा की एक शर्त थी। अगर मुझे यहाँ से निकलना था, मुझे उनके लिए $100,000 कमा कर देने थे। उसके बाद मैं आज़ाद हूँ। पर कैसे? पापा ड्रेसिंग रूम में मेरा इंतजार कर रहे थे। वो बिल्स देख रहे थे। उन्होंने कहा कि अब ऑडियंस मुझे देखकर खुश नहीं होती क्योंकि मैं मुस्कुराती नहीं। तभी किसी ने दरवाजा खटखटाया। मैं तो बड़ी मुश्किल से अपने चश्मे पहन पाई। एक लंबा सा घुंघराले बाल वाला लड़का खड़ा था। वो काफी खूबसूरत दिखता था। उसने अपना नाम एड बताया और कहा कि वो अंधे लोगों की मदद करता है। उसने कहा कि उसकी फाउंडेशन $100,000 देने को तैयार है किसी अंधे इंसान को और उनकी आंखें वापस आ जाएंगी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, पर तभी मेरे पापा उठकर उसके हाथ मिलाने लगे और उन्होंने तो उसे अगले दिन नाश्ते पर भी बुला लिया। मैं हैरान थी, शायद एड भी, पर वो मान गया और कहने लगा वो जरूर आएगा। जैसे ही वो निकला, पापा ने मुझे गुस्से से कहा कि हमें ये पैसे किसी भी हाल में जीतने हैं। शायद यही मेरा मौका था। इस सब के कारण क्या पता मैं अपने सपने के एक कदम करीब हो जाऊं और यहाँ से निकल पाऊं। अगली सुबह एड हमारे घर आया। चाय पीते समय उसने हमें कहा कि इस ग्रांट के लिए काफी लोग लाइन में हैं। लोग धोखे भी बहुत देते हैं पैसे जीतने के लिए, तो वो मुझसे कुछ सवाल पूछेगा ताकि वो अच्छे से मेरी बीमारी के बारे में समझ पाए। मेरे पापा मुझे घूर रहे थे तो मैं मान गई। उसे भी कुछ शायद अजीब सा महसूस हुआ, तो उसने कहा कि हम पास वाले पार्क में जाकर बात करते हैं। रास्ते में एड सब कुछ एक कागज के टुकड़े से पढ़ रहा था। वो मेरी बात ध्यान से सुन नहीं रहा था, पर मैं कोशिश करती रही कि उसका ध्यान बना कर रखूं। फिर उसने पूछा कि मेरा रिश्ता मेरी माँ के साथ कैसा है। मैं कुछ नहीं कह पाई। उसने पूछा कुछ गड़बड़ है क्या, तो मैंने उसे बताया कि मेरी माँ भी एक जिम्नास्ट थी और एक परफॉर्मेंस के दौरान गिर गई थी। तभी मैंने खुद को वादा किया कि मैं भी एक दिन जिम्नास्ट बनूंगी उनकी याद में। तभी एक लड़के ने मेरे ऊपर मिट्टी गिरा दी। ये साइकिल की लाइन नहीं है। उसने मुझे पूछा कि मैं कैसे जानती हूँ कि वो एक साइकिल थी। हे भगवान, मैंने उसे झूठ कहा कि मैं अब सुन बेहतर पाती हूँ क्योंकि देख नहीं पाती। वो मुझे ऐसे देख रहा था जैसे समझ गया हो कि मैं झूठ बोल रही हूँ। तभी अचानक मेरा अलार्म बजा। मेरे प्रैक्टिस का समय हो गया था। मुझे स्टार बनना था, उसके लिए मेहनत बहुत लगती है। अचानक उसने कहा कि वो भी मेरे साथ जाना चाहता है ताकि वो मेरे एक वीडियो बना सके फाउंडेशन को दिखाने के लिए। मैं हैरान थी पर मान गई। शायद इससे मुझे ग्रांट मिल जाए। मैं काफी घबराई हुई थी क्योंकि ट्रेनिंग के समय मैं कभी अंधी होने का नाटक नहीं करती थी, पर इस समय मुझे बहुत ध्यान रखना था। मैंने अपनी सारी सबसे खतरनाक ट्रिक्स करी और वो 3 घंटे तक मुझे देखता ही रहा। शाम को जैसे ही मैं घर पहुंची, मेरे पापा मुझसे बहुत से सवाल पूछने लगे। क्या तुम्हें पैसे मिले? मैंने उन्हें जब सब कुछ बता दिया, वो मुझ पर चिल्लाने लगे कि मैं बेवकूफ हूँ और शायद मैंने गलती कर दी। मुझे बहुत बुरा लगा। मैं अपनी पूरी कोशिश कर रही थी और रोते हुए मैं अपने कमरे में भाग गई। अगले दिन सुबह मेरे पापा सीधा मेरे कमरे के अंदर आ गए बिना खटखटाए। उन्होंने कहा कि मुझे जल्दी से तैयार होना है क्योंकि एड नीचे इंतजार कर रहा है। वो ये दूसरा मौका मुझे नहीं खोने देने वाले थे। मैं जैसे ही नीचे पहुंची, एड ने कहा कि वो मुझसे काफी इम्प्रेस्ड है और मैं कुछ ज्यादा ही ट्रेनिंग करती हूँ तो मुझे थोड़ा सा आराम भी करना चाहिए और वो मुझे समुंदर दिखाने ले जाने वाला है। मुझे यकीन ही नहीं हुआ। सिर्फ 3 घंटे की ड्राइव थी, पर मेरे पापा आज तक नहीं लेके गए। रास्ते में एड बोलने लगा। उसने मुझे बताया कि वो एक अनाथ आश्रम में बड़ा हुआ है और जैसे ही उसकी पढ़ाई पूरी हुई, वो दुनिया देखने निकल पड़ा। उसी के लिए पैसे कमाने के लिए वो इस फाउंडेशन के साथ काम करता है। तब मैंने सोचा, मैं तो अपने शहर से भी नहीं निकली, सारा समय बस ट्रेनिंग करती हूँ। जब हम गैस स्टेशन पहुंचे, एड पैसे देने बाहर उतरा। तब मैंने उसके ग्लव कंपार्टमेंट में एक चीज देखी, एक पुलिस बैज। अगर ये एक पुलिस वाला था जो मुझ पर नजर रखने आया था, तो अगर सबको सच पता चल गया तो मेरे पापा और मैं जेल में पहुंच जाएंगे। तभी मैंने सुना कि एड गाड़ी की तरफ वापस आ रहा है, तो मैंने उसे बंद कर दिया। बस ऐसे नाटक करने लगी जैसे कुछ हुआ ही नहीं। हम पूरा रास्ता उसके बाद शांति में बैठे।
मुझे डर लग रहा था। तभी अचानक उसने मुझसे पूछा कि मैं आखिरी बार कब तैरी थी। पता नहीं वो ये क्यों पूछ रहा था। तभी उसने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे पानी की तरफ खींचने लग गया। मैं नहीं जाना चाहती थी, मैं भीग जाती, पर उसने कहा कोई बात नहीं, इससे अच्छा ही होगा और वो मेरा ख्याल रखेगा। हम पानी में कूदे और उसने मेरा हाथ एक बार भी नहीं छोड़ा। कई सालों बाद मुझे बहुत मज़ा आया। जब हम पानी से बाहर निकले, एड को एक फ़ोन आया। उसने जब फ़ोन काटा तो थोड़ी गंभीर आवाज़ में कहने लगा कि फाउंडेशन मुझे पैसे नहीं देने वाली। मैं चुप कर गई और मेरी आंखों में आंसू आ गए। पर क्यों, मैंने पूछा। तो उसने मुझे कहा कि किसी और बच्चे को वो पैसे मिल गए। पर उसने मेरी तारीफ़ करी और कहा कि मेरे लिए भी ऐसा कुछ ना कुछ ज़रूर हो जाएगा। और उसने माफ़ी भी मांगी कि फाउंडेशन मुझे पैसे नहीं दे पाई। जब मैं घर पहुंची, मैं नहीं जानती थी अपने पापा को क्या कहना चाहिए। वो अंधेरे में बैठे थे, मेरी तरफ घूर रहे थे। मैं रोने लग पड़ी। मैंने उन्हें बताया कि फाउंडेशन मुझे पैसे नहीं दे रही। वो बहुत गुस्सा हुए और चिल्लाने लगे कि अगर ये पैसे मुझे नहीं मिले, मैं पूरी जिंदगी अंधा होने की एक्टिंग करती रहूंगी, हाथियों का तबेला भी साफ करूंगी और जिम्नास्टिक्स भी नहीं करूंगी। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा था, आखिर वो ऐसा क्यों कर रहे थे। पूरी रात में काफी गुस्से में रही। क्या करूं, समझ में नहीं आ रहा था। पापा मुझे पैसे के बिना कभी नहीं जाने देंगे और मैं अपना सपना नहीं छोड़ने वाली थी। मैंने तभी एड को फ़ोन मिलाया। जब उसने उठाया तो वो कहने लगा वो खुद ही मुझे फ़ोन करने वाला था। कितनी अजीब बात थी ना। पर मैंने कहा मुझे मदद चाहिए और हमें मिलना पड़ेगा। थोड़ी देर वो चुप रहा, पर उसने कहा कि वो मेरे पास 1 घंटे में आएगा। थोड़ी देर के बाद खिड़की के बाहर एक गाड़ी ने हॉर्न बजाया। मैं अपने पापा के रूम की साइड से चुपके से निकलकर बाहर चली गई। मैं गाड़ी में बैठी और एड ने कहा कि हम यहाँ बात नहीं कर सकते, मुझे शांत होने की ज़रूरत है। हम किसी रेस्टोरेंट के पास आकर रुके, अंदर गए और एक टेबल पर बैठ गए। एड ने मेरे लिए चाय मंगवाई। हे भगवान, मैं उसे सब कैसे बताने वाली थी। ये सब बहुत बुरा था, पर मैं जानती थी या तो ये या और कोई मुझे बचा नहीं पाएगा। मैं अपनी हिम्मत इकट्ठी कर ही रही थी कि उसने मुझे टोक दिया। उसने मुझे पैसे दिए। उसने कहा ये वो पैसे हैं जो उसने पूरी दुनिया देखने के लिए अपनी ट्रिप के लिए बचाए थे। वो मेरे लिए थे। अब मैं अपनी ज़िंदगी जैसे मर्जी जी सकती हूँ। आखिर वो कहना क्या चाहता था। तभी मुझे पीछे की घंटी की आवाज़ सुनाई दी। मेरे पापा आ रहे थे। हे भगवान, फिर से नहीं। मैं बहुत घबरा गई, पर अचानक से वो रुक गए। शायद उन्होंने देख लिया कि टेबल पर पैसे पड़े थे। पापा ने वो पैसे वहाँ से उठा लिए और मुझे घर जाने को कहा। मुझे कुछ कहने ही नहीं दिया और एड भी बहुत हैरान लग रहा था। गाड़ी में पापा पैसे गिन रहे थे, पर अचानक से उन्होंने कहा कि अब वो मुझे कहीं जाने नहीं देंगे, क्योंकि एक अंधी सर्कस वाली लड़की उन्हें और भी पैसे कमा के दे सकती है। मुझे बहुत गुस्सा चढ़ रहा था। यकीन नहीं हो रहा था कि वो मेरे साथ ऐसा कर कैसे सकते हैं। आखिर वो मेरे पापा हैं। पर उन्होंने कहा कि मैं अभी भी एक बच्ची हूँ और मैं उनके खिलाफ नहीं जा सकती और मैं सर्कस में तब तक काम करूंगी जब तक वो कहेंगे। मेरी आंखों में आंसू आ गए। मेरा सपना तबाह हो चुका था और सबसे बुरी बात यह कि मैंने एड को भी धोखा दिया था। वो एक ही इंसान था जिसने मेरे साथ बहुत अच्छा बर्ताव किया था। मुझे उसे पैसे वापस देने थे और अपने पापा से भागना था। अगले दिन सुबह मैंने पापा का दरवाज़ा बंद होते हुए सुना। मैं घर पर अकेली थी। मैं बेड से निकली और उनके ऑफिस में चली गई, उनकी तिजोरी के पास। मेरे हाथ कांप रहे थे। बहुत ध्यान से मैं उसमें नंबर भरने लगी। पहले अपने पापा का डेट ऑफ बर्थ डाला, गलत था। फिर अपनी माँ का, वो भी गलत था। अब अगर मैं गलत हुई तो अलार्म बज जाएगा। आखिरी नंबर मैंने अपने जन्म वाला साल भरा और वो खुल गया। मैंने सारे पैसे निकाल लिए। फिर धीरे से वो दरवाज़ा बंद किया और तभी मेरे पापा आ गए। मैंने पैसे छुपा लिए अपने बैग के अंदर और वो चीख कर कहने लगे कि हमें जाना है, सर्कस का टाइम हो गया है। मैं बहुत एक्साइटेड थी क्योंकि मैं अपने पापा के खिलाफ पहले कभी नहीं गई थी। मैं परफॉर्मेंस के बाद भाग जाने वाली थी। जब मेरी परफॉर्मेंस अनाउंस हुई और मैं स्टेज पर पहुंची, मैंने देखा कि एड बैठा है पीछे की एक रो में। वो यहाँ क्या कर रहा था? वो मेरी तरफ ही देख रहा था। मैं रुक गई और अपनी रोप की तरफ जाने से पहले मुझे उसकी बात याद आ गई। तुम अपनी ज़िंदगी जैसे जीना चाहो अब वैसे जी सकती हो। मैं मुड़ी और सीधा माइक के पास चली गई। माइक को पकड़कर मैंने अपने सफ़ेद लेंस उतार दिए। सभी लोग हैरान हो गए। मैंने उनसे माफ़ी मांगी और कहा कि अब मैं धोखा नहीं दे सकती किसी को। ये सारा समय मैं सिर्फ अंधा होने का नाटक कर रही थी, पर हाल ही में किसी ने मुझे दिखाया कि हम खुद ही डिसाइड कर सकते हैं कि हमें कैसी ज़िंदगी जीनी है।
मैं बात कर ही रही थी कि मेरे पापा बहुत गुस्से में बाहर आए और चिल्लाने लगे और गालियां देने लगे। मेरी तरफ भागते हुए बढ़ रहे थे। मैं बहुत घबरा गई थी, मुझे समझ नहीं आ रहा था क्या करूं। पर तभी हॉल में पुलिस आ गई। क्या मैं गिरफ्तार होने वाली थी? पर वो पुलिस वाले सीधा मेरे पापा के पास चले गए और उन्हें हथकड़ियां बांध दी। ये सब हो क्या रहा था? एड मेरे पास भागता हुआ आया। मैंने उससे माफ़ी मांगी और कहा कि मैं हैरान हूँ कि वो मुझे खुद ही पुलिस स्टेशन कैसे नहीं लेगा। वो समझ नहीं पाया तो मैंने कहा कि मैं जानती हूँ तुम एक पुलिस वाले हो। मैंने वो बैज देख लिया था। वो हंसने लग गया। उसने कहा वो नकली है, एक मजाक के लिए खरीदा था। मुझे यकीन ही नहीं हुआ। फिर एड ने कहा वो जानता था कि मैं अंधी नहीं हूँ, बस इंतजार कर रहा था कि मैं उसे खुद बता दूं। जब मैंने उसे खुद बता दिया, उसने कहा उसे यकीन हो गया कि वो मेरे बारे में गलत नहीं सोचता था। फिर उसने मुझसे पूछा कि क्या मैं उसके साथ दुनिया देखना चाहूंगी, क्योंकि अब मेरे पापा तो मुझे परेशान नहीं कर पाएंगे। मैं ये कहानी आपको पैसिफिक के शोर से बता रही हूँ। एड और मैं 50 कंट्रीज देख चुके हैं और आज सुबह ही मुझे सर्कस स्कूल से भी लेटर आया। मुझे एडमिशन मिल गई। अब मैं अपनी माँ का सपना भी पूरा कर पाऊंगी और एक स्टार बन जाऊंगी।